पता है आज हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा फेल होने का हमारा रीज़न ये है। बस ये हम सोचने पे लग जाते हैं, हमें पता नहीं ये है कि हम क्या करना चाहते हैं, बस हम सोचते रहते हैं। ये सबसे बड़ा फॉल्ट है। और थिंक अबाउट नेचुरल, मैं ऐसे ही कहता हूँ, थिंक अबाउट नेचुरल। और हम इस चीज़ को नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारी बॉडी लैंग्वेज इस तरीके से डिज़ाइन ही नहीं है कि हम कुछ नेचुरल थिंक कर पाए। कभी सोचना, जितने दुनिया के सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, जितने दुनिया के बड़े वाले बिजनेसमैन थे, उन्होंने कभी तुम्हारी तरह सोचने की कोशिश की बैठ के? नहीं। उनके दिमाग में नेचुरल थिंक आती थी। वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में इतना घुसे हुए थे कि उनके दिमाग में नेचुरल थिंक आती थी। और उस नेचुरल थिंक को वो लेके पूरी दुनिया को बदल देते थे। वो मल्टीटास्किंग करते थे। वो तुम्हारी तरह घरों पे बैठ के सुकून से बैठ के सोचते नहीं थे। भाई तुम सोचते हो। आज यही तुम्हारी सबसे बड़ी रीज़न है, यही कारण है कि तुम फेल होते हो। तुम सोचते हो भाई, तुम सोचने में ही गुजार देते हो टाइम। मतलब टाइम एक ऐसा एसिड है, जब से दुनिया बनी है तब से अब तक जितने मल्टीटास्किंग लोग आए और आके चले भी गए। और टाइम तब से चल रहा है और टाइम चलता रहेगा। और टाइम भी एक दिन दुनिया का अंत होगा। एक बार याद रखना कि टाइम से तुम नहीं लड़ सकते। तुम जितनी ही कोशिश कर लो, टाइम से तुम कभी भी नहीं लड़ सकते। टाइम था, टाइम है और टाइम रहेगा देन। लेकिन अभी जो टाइम चल रहा है ना जानी, कल वो नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आज तुमने पूरी तरीके से अपने आप को बंद कर लिया, मल्टीटास्किंग बंद कर दी। मल्टी दिमाग में जो नेचुरल थिंग्स आते हैं ना, वो खत्म हो चुके। कभी सोचना, कभी एलोन मस्क ने कभी सोचा था कि ज़िंदगी में मैं इतनी बड़ी कंपनीज खोलूंगा, इतनी बड़ी तरक्की हासिल करूंगा कि वर्ल्ड पे रिचेस्ट बिजनेसमैन के नाम पे मेरा नाम अपना होगा। कभी रतन टाटा ने सोचा था कि जहाँ पे कार्स की बिल्ड क्वालिटी की नाम आएगी, वहाँ पे मेरी कार सामने आएंगी। कभी सोचना कि KFC ने कभी सोचा था कि इतनी बड़ी कंपनी की फ्रेंचाइजी कभी बन जाएगी। कभी सोचना, ओयो ओन करने से पहले किसी ने सोचा था कि ओयो आज इतना बड़ा फाउंडर बन जाएगा, रितेश अग्रवाल। कभी सोचना कि ज़िंदगी में हम क्या कर रहे हैं? हम एक ही चीज़ कर रहे हैं, हम खुद को बर्बाद कर रहे हैं। हम बिस्तर पे सुबह से लेके शाम तक अपनी ज़िंदगी को मल्टीटास्किंग से दूर रख रहे हैं। देन हमारा ब्रेन नेचुरल थिंक को पूरी तरीके से डिसअवॉइड कर चुका है। मतलब हमारे ब्रेन में अब उस तरीके की चीज़ें ही नहीं आती कि हम कुछ नया सोच सके। मतलब हमें बस वही जानना है, वही सोचना है, वही बस नेचुरल थिंक नहीं करनी है। पूरी ज़िंदगी ब्लैक होल बन चुकी है हमारी। देन सीधी बात में ये है ना कि ब्लैक होल का मतलब ये क्या होता है? जहाँ पे जो उसके अंदर जाता है, आज तक साइंस को भी पता नहीं चला कहाँ जाता है। तो वही हमारी ज़िंदगी का ब्रेन बन गया। मतलब ब्रेन हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा ब्लैक होल बन गया ना कि अब तुम उसके अंदर कुछ भी डाल लो, वो तुम्हें दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने ब्रेन को इस तरीके से ट्रेन ही नहीं किया कि वो अपने आप को रिफ्लेक्ट कर सके, तुम्हारे अंदर ऐसे थिंक भेज सके कि तुम उससे कुछ हासिल कर सको, दुनिया में कुछ नया इन्वेंट कर सको, दुनिया में कुछ नया तरीके से जी सको। क्योंकि तुमने पूरी तरीके से अपने ब्रेन को फ्रीज कर रखा है, अपने आँखों को अपनी डिस्प्ले पे टिका रखा है, अपने हाथों को भाई मोबाइल के कीबोर्ड पे चिपका रखा है। इसलिए तुम्हारा ब्रेन पूरी तरीके से अब भूल चुका है कि नेचर क्या होता है। तुम्हारा ब्रेन अब भूल चुका है कि तुम ज़िंदगी में कुछ हासिल कर भी सकते हो या नहीं कर सकते हो। ब्रेन को खुद नहीं पता कि अब ब्रेन के लिए ये भी भारी पड़ रहा है कि तुम ज़िंदगी में शायद जियोगे भी कैसे। क्योंकि भाई जिसको तुम जितने इंस्ट्रक्शंस दोगे ना, वो ऐसे ही चलेगा। अब जितना तुम खुद को भाई देख, ज़िंदगी जीना है तो चील की तरह जी, बाज की तरह जी। जिसको तू खुद को बहुत ऊंचा रख, चाहे तेरे साथ कोई उड़ने वाला ना रहे, लेकिन नज़र इतनी गहरी रख कि पानी के अंदर की चीज़ें भी तू नींद के निकाल के खा के कुरेद सके। भाई एक बात याद रखना, आज तेरी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी और जितने भी भाई मोबाइल में यूज़ करते ना, उनकी ज़िंदगी बुझते चिराग की तरह हो गई है, जो कभी भी बुझ सकती है। देयर नेवर एंड एक्सप्लेन। मैं कभी भी उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तू खुद जानता है कि आज हम अपना टाइम कहाँ बर्बाद कर रहे हैं। टाइम एक ऐसा एसिड है जो भाई किसी के पास वापस नहीं आने वाला। मल्टीटास्किंग करो और हैप्पी रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।